यह मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना दो बैलों की कथा पर आधारित एक विस्तृत, रोचक और भावपूर्ण शैली में तैयार की गई है। इसमें मूल कहानी के सभी प्रमुख अंश समाहित हैं। साथ ही कुछ विस्तार और वर्णनात्मक तत्व जोड़े गए हैं ताकि श्रोता कहानी में डूब सके। यह कोई शाब्दिक अनुवाद नहीं है, बल्कि एक रिटेलिंग है जो मूल कथा का आदर रखते हुए उसकी आत्मा को संरक्षित करता है। सुबह का समय था। सूरज की हल्की सी उजास अभी पूरब की दिशा में ही सिमटी हुई थी। गांव की पगडंडियों पर पसरी हल्की धुंध धीरे धीरे छोट रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट और कभी कभार किसी बैलगाड़ी की धीमी धीमी आवाज वातावरण में एक अलसाया सा उल्लास भर रही थी। यहीं इसी गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसमें किसान झूरी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके आंगन में बंधे हुए थे दो बैल, हीरा और मोती। झूरी भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर दिल का बड़ा नेक था। उसके पास अधिक जमीन नहीं थी, पर जो थी उसी से वह गुजारा चलाता। उधर हीरा और मोती बचपन से ही साथ पले बढ़े थे। जब वे बछड़े थे, तभी से झूरी ने उनकी देखभाल शुरू की थी। दोनों का आपस में ऐसा गहरा प्रेम था कि उन्हें अलग करना मुश्किल था। किसान झूरी भी उन पर जान छिड़कता। वह अक्सर मजाक में कहता, अगर ये दोनों बैल इंसान होते तो गांव में इनकी जोड़ी की मिसाल दी जाती। हीरा, जो स्वभाव से शांत था, कुछ बड़ा और मजबूत दिखता था। उसका मस्तक चौड़ा और आंखों में गहराई थी। दूसरी तरफ मोती ज्यादा फुर्तीला और जिंदा दिल था। उसकी आंखों में चंचलता और जिज्ञासा झलकती थी। हालांकि दोनों के स्वभाव में अंतर था, फिर भी उनमें अनोखा तालमेल था। जब एक थक जाता तो दूसरा बिना कहे उसके हिस्से का बोझ उठा लेता। हीरा को लगता कि मोती कभी कभी जल्दबाजी कर देता है, तो वह उसे आंखों ही आंखों में समझा देता। मोती को लगता कि हीरा कभी जरूरत से ज्यादा धैर्य दिखा देता है, तो वह भी अपनी हरकतों से उसे कुछ उत्साहित करने की कोशिश करता। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि गांव के बच्चे उन्हें दोस्त बैल बुलाते थे। कभी खलिहान के पास से गुजर होते तो बच्चे उन्हीं से लिपट जाते। हीरा और मोती भी अपने मुलायम मुंह से बच्चों के कपड़ों को सूंघते, जैसे उन्हें पहचान रहे हो। झूरी का जीवन भी आसान नहीं था। खेती पर मौसम की मार या फसल की ठीक ठाक कीमत न मिलना, इन सब बातों से उसे अक्सर आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती थी। फिर भी वह हंसमुख था। उसके मन में हमेशा यह संतोष रहता था कि उसके पास ये दो वफादार बैल हैं, जो न सिर्फ खेत में काम करते, बल्कि उसके दिल को भी सहारा देते। उसकी पत्नी भी हीरा और मोती को खूब दुलारती। सुबह शाम चारा पानी देती और कभी कभी गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े भी खिला देती। बैलों की बड़ी बड़ी आंखों में इस स्नेह का आभार साफ झलकता। एक दिन छूरी को पता चला कि उसके ससुराल में कुछ बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उसके ससुर की हालत भी खस्ता हाल है और खेत जोतने के लिए उनके पास बैल नहीं रह गए हैं। झूरी जानता था कि उसने अपने बैलों के अलावा कोई बड़ी संपत्ति नहीं जोड़ी, पर ससुर का कहना टालना भी मुश्किल था। अंत में उसने भारी मन से निर्णय लिया कि वह कुछ दिनों के लिए हीरा और मोती को अपने ससुर के पास भेज देगा। हालांकि भीतर ही भीतर उसे बेचैनी हो रही थी कि कहीं वहां बैलों की ठीक से देखभाल होगी भी या नहीं। झूरी ने एक दिन सुबह बड़े प्यार से दोनों बैलों को नहलाया। उनकी गर्दन में पुराने घुंघरूदार पट्टे से बदलकर नए रस्से बांध दिए। उनकी पीठ थपकाते हुए बोला, मैं जल्दी ही तुम दोनों को वापस ले आऊंगा, घबराना मत। हीरा और मोती उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वे सब समझते हो। झूरी के मन में भी एक अजीब सा बोझ था। एक ओर अपने कर्तव्य का एहसास, दूसरी ओर बैलों के प्रति प्रेम। ससुराल जाने के रास्ते में बैलों को अजनबी खेत, अजनबी रास्ते देखने को मिले। गांव के बाहर के दृश्य उनके लिए नए नहीं थे, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि वे कुछ समय के लिए अपने घर से दूर जा रहे हैं। ने अपने ससुर को बैल सौंपते हुए फिर वही बात कही, ध्यान रहे, बहुत मेहनती हैं ये दोनों, बस इन्हें चारा पानी बराबर देते रहिएगा। ससुर ने ऊपरी मन से हामी भर दी,
पर उसके चेहरे के भाव में कोई आत्मीयता नहीं थी। कुछ ही दिनों में बैलों को एहसास हो गया कि यह जगह उनके घर जैसा नहीं है। ससुर स्वभाव से कठोर और लालची था। उसके लिए बैल महज काम निकालने के औजार थे। सुबह होते ही बैलों को जोत दिया जाता और देर शाम तक रुकने का नाम न लेते। अगर हीरा और मोती कभी थक कर खड़े हो जाते तो गुस्से में डांट डपट और कभी कभी डंडे भी बरसते। हीरा की सहनशीलता, वह खामोशी से सब सहता जाता। उसे लगता था कि झूरी के लौटने तक धैर्य रखना ही ठीक है। मोती का गुस्सा, कभी कभी मोती बौखला जाता और हल्का सा अडियलपन दिखाता, मगर डांट और मार देखकर मजबूर हो जाता। शाम को लौटने पर चारे का ढेर भी अक्सर इतना नहीं होता कि उनका पेट भर सके। पानी भी गंदा सा मिलता। उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आने लगती। छुरी के आंगन में मिलने वाला साफ पानी, स्नेह से भरी थपकियां और दाने दाने में झलकती हुई आत्मीयता। उनका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, क्योंकि काम ज्यादा और आराम कम था। रात को जब दोनों बैल बांध दिए जाते तो बैलगाड़ी के नीचे या किसी खूंटे से बंधी रस्सियों के बीच उनके बीच एक मूक संवाद चलता। हीरा सोचता, झूरी आता क्यों नहीं? शायद उसे अभी मौका नहीं मिला होगा। थोड़ा और इंतजार करते हैं। मोती कभी झुंझलाता, कब तक सहना होगा यह अन्याय? जो आदमी खुराक देता नहीं, वह काम लेने में दोगुनी मेहनत करवाता है। भीतर भीतर दोनों को यह एहसास हो रहा था कि अब बहुत हुआ। अगर जुल्म हद से बढ़ा तो उन्हें यहां से भागना पड़ेगा। लेकिन वे रात दिन उम्मीद में थे कि शायद कल झूरी आएगा और यह यातना खत्म होगी। दिन बीतते गए, पर झूरी ना आया, न कोई संदेश। ससुर को यह भी फिक्र नहीं थी कि बैल थक रहे हैं या बीमार पड़ सकते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि दोनों बैलों को दोपहर की तेज धूप में बिना पानी पिए जोत दिया गया। खेत कंकड़ पत्थर से भरा था, जहां चलने में ही कठिनाई थी। शाम तक बदन सूख गया, मुंह से लार टपक रही थी। लौटकर बाड़े में आए तो चारे का नामो निशान नहीं। ये देखकर मोती के भीतर हताशा और गुस्सा दोनों उमड़ पड़े। हीरा की आंखों में भी दर्द था, लेकिन वह चुप रहा। रात को जब दोनों बांध दिए गए तो उन्होंने देखा कि बाड़े की एक तरफ की बाड़ टूटी फूटी है और रस्सियां भी बहुत मजबूत नहीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो आंखों में सवाल हो, क्या अब समय आ गया है? मोती ने जोर से अपनी गर्दन झटकी तो हीरा ने भी रस्सी पर दबाव बनाया। काफी देर तक खींचतान चली और आखिरकार रस्सियां ढीली पड़ गई। दोनों ने सांस रोके, बाड़ का एक हिस्सा थोड़ा और धकेला। फिर किसी तरह बाड़ उलझती टूटती गई और दोनों पूरी ताकत से आगे बढ़ गए। बाहर का अंधेरा उन्हें आजादी का निमंत्रण दे रहा था। भाड़े से निकल तो गए, पर अब आगे क्या? रात का घना अंधेरा, अजनबी रास्ते, भूख प्यास से बेहाल शरीर। मगर आजादी की ताजा हवा ने उन्हें थोड़ी हिम्मत दी। दोनों चुपचाप चलने लगे। कहीं कोई रोशनी दिखती तो छिप जाते, ताकि पकड़ में ना आ जाए। कुछ देर बाद उन्हें एक सूखा सा तालाब मिला, जिसमें थोड़ा गंदा पानी था। उसी से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। पेट में चारा नहीं था, पर कम से कम प्यास तो बुझी। रात भर वे चलते रहे। कहीं किसी झाड़ी में फंस गए, कहीं किसी अजनबी खेत से गुजरे, जहां से मालिकों के कुत्तों ने भौंक कर उन्हें भगाया। कभी उन्हें डरा धमकाकर कुछ चरवाहों ने पकड़ना चाहा, सोचकर कि शायद इन बैलों को बेच दिया जाए। पर दोनों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। यह सफर जितना कठिन था, उतना ही रोमांचक भी। एक अनजाना संसार उनके सामने था और उनके भीतर थी आजादी की प्रबल इच्छा। अगली सुबह हुई तो सूरज की किरणों के साथ एक नई चुनौती सामने थी। कहाँ जाए? खाना कहाँ मिले? पीने का पानी कैसे मिले? चलना जारी रखते हुए दोनों काफी दूर निकल आए। रास्ते में उन्हें कुछ घास के टुकड़े मिले। थोड़ा चबाया, पेट आधा भरा आधा खाली रह गया। तब दोनों को अपने पुराने मालिक झूरी की याद और भी सताने लगी। उसके साथ बिताया हुआ हर पल अब किसी सपने जैसा लगता था। वह प्यार से पुकारना, रस्सी खोलते समय माथे पर हाथ फिराना, बचा हुआ रोटी का टुकड़ा खिलाना। सोचते सोचते
दोनों की आंखें नम हो जाती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और वे निराशा में आगे बढ़ रहे थे, मोती ने हवा में कुछ सूंघा। उसे अपने गांव की जानी पहचानी सी महक महसूस हुई। लपटों में धुएं की खुशबू, कहीं दूर एक विशेष तरह के फूल की खुशबू जो उसके गांव के आसपास उगते थे। मोती ने हीरा को इशारा किया। दोनों ने उस दिशा में चलना शुरू किया। धीरे धीरे रास्ता कुछ परिचित सा लगने लगा। कहीं एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा जो शायद उनके गांव के रास्ते पर ही था। दोनों के भीतर उत्साह दौड़ गया। अब उनकी चाल में एक नया जोश था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, रास्ता और साफ होता गया। उन्हें दूर से झूरी का कच्चा घर दिखाई पड़ने लगा। उसके आसपास के खेत, बाड़, सब कुछ थोड़ा बदला बदला जरूर लगा, पर घर की पहचान उन्हें अच्छी तरह थी। अपने घर के नजदीक पहुंचकर दोनों बैल रुक रुक कर रंभाने लगे, मानो अपने आने की सूचना दे रहे हो। छूरी उस समय आंगन में कुछ काम कर रहा था। उसे लगा जैसे उसे पुकारा जा रहा है। वह दौड़कर बाहर आया और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। हीरा और मोती सचमुच उसके सामने खड़े थे, थके हारे, कमजोर, पर फिर भी अपने मालिक को देखकर उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। झूरी को पहले तो समझ नहीं आया कि ये दोनों अकेले कैसे लौट आए। वह उनके नजदीक गया, प्यार से उनकी गर्दन पर हाथ फेरा। दोनों बैलों ने भी उसे सूंघ कर जैसे अपना दर्द बयां किया। कभी वे खुशी से पूंछ हिलाते, तो कभी बेबसी भरी नजर से झूरी को देखते। झूरी की आंखें भी छलछला आईं। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, वह इन बैलों को फिर कभी किसी के पास नहीं भेजेगा। झूरी की पत्नी भी बाहर आई और दोनों बैलों की हालत देखकर द्रवित हो उठी। उनके लिए गुनगुना पानी और ताजा चारा लाया गया। इतने दिनों की तकलीफ के बाद जब उन्होंने चैन से खाना खाया और पिया, तो मानो उनकी आत्मा को सुकून मिला। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि हीरा और मोती खुद लौट आए हैं। कुछ लोगों ने पूछा, अरे भाई, ये तो बाहर के बताए जा रहे थे, फिर कैसे आ गए? झूरी ने सारी बात बताई। किसी ने कहा कि उसके ससुर का सही व्यवहार नहीं था। किसी ने सहानुभूति जताई कि बेचारे बैलों ने कितने अत्याचार सहे होंगे। झूरी ने दृढ़ स्वर में कहा, ये मेरे बच्चे हैं। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं इन्हें कहीं नहीं भेजूंगा। कुछ लोगों ने भड़काना भी चाहा, ससुराल में नाराजगी हो जाएगी, तुम्हें उलाहने मिलेंगे। पर झूरी ने दो टूक जवाब दिया, ये बैल मुझ पर निर्भर है। मैं उनका मालिक हूं, उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। इनके भरोसे ही मेरा घर परिवार चलता है। मैं इन्हें दुख में नहीं रख सकता। और फिर कुछ ही दिनों में हीरा और मोती के चेहरे पर पुराने दिन जैसी रौनक लौट आई। उनके शरीर को वह पोषण और आराम मिला जिसके वे हकदार थे। चूरी जब भी सुबह उनके पास आता, तो वे प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखते, मानो कह रहे हो, तुम्हारी उम्मीद में ही हम लौट पाए। गांव वाले भी अब इन बैलों के साहस और वफादारी की मिसाल देने लगे। इस तरह दो बैलों की कथा केवल पशुओं की कहानी भर नहीं है, बल्कि यह इंसानों और जानवरों के बीच के रिश्ते, आपसी प्रेम, वफादारी और आत्मसम्मान की गहराई को दिखाती है। कहानी यह भी उजागर करती है कि इंसानी समाज में अक्सर कमजोर और निरीह प्राणियों का शोषण किया जाता है, पर अगर हम उनमें भी जीवन और भावनाएं देख सके, तो दुनिया में करुणा और इंसानियत का प्रसार होगा। हीरा और मोती के संघर्ष के माध्यम से प्रेमचंद हमें आईना दिखाते हैं कि दूसरों को दर्द देना आसान है, लेकिन उनके दर्द को समझना और उनके लिए खड़े होना ही सच्चा मानवीय धर्म है। ये कथा बताती है कि प्रेम और संवेदना के बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है, और पशु पक्षी भी उतने ही भावुक हो सकते हैं जितना इंसान। इसीलिए जब भी हम किसी जानवर को देखते हैं, चाहे वह बैल हो, कुत्ता हो या कोई अन्य, उसे केवल एक साधन न समझे, बल्कि एक जीवंत प्राणी की तरह देखना सीखे। हीरा और मोती की तरह वे भी समझ और स्नेह के भूखे होते हैं, और यदि उन्हें प्यार मिले, तो वे मनुष्य से भी ज्यादा वफादार साथी साबित होते हैं।